हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मुक्ति मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आए हैं, जिसका कि कुछ फार्मूला बताएंगे, इसके बाद फिर प्रश्न लेके आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं फार्मूला, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी बेसिस पे आपका बनेगा। मान लीजिए दो बिंदु दिया रहेगा, ये बिंदु और ये बिंदु, इसे ये है ए और बी। इसका x1 y1 निर्देशांक और इसका x2 y2 निर्देशांक। इस दोनों रेखा को यदि मिला देते हैं और इसको यदि दो भाग में बांटता है, ये सेक्शन फार्मूला है। इसका नाम है सेक्शन फार्मूला, यानी बांटने वाला फार्मूला। दो बिंदु के मिलाने वाली रेखा यदि एक रेखा है तो इसमें इसको बांटता है m तथा इसको n में, तो इसका निर्देशांक है ना अंतः बिंदु। यहाँ देखिए दो बिंदु है a और b, दोनों को जो है मिलाने वाली रेखाखंड है ये मिला दिए रेखा। इसको जो है m अनुपात n में, यानी 2:3 या 2:1 के अनुपात में यदि देगा, इस तरह से विभाजित करे। m का मान कुछ भी रहेगा, n का मान कुछ रहेगा। जब इस अनुपात में एक अनुपात में डिवाइडेड कर दे दोनों रेखा को, ये रेखाखंड को, तो इसका जो ये डिवाइड करने वाला बिंदु का निर्देशांक, इसका निर्देशांक पूछा जाता है। इस टाइप का सवाल भी मिलेगा। तो बहुत इजी है। देखिए इसका भी मान दिया हुआ x1 y1, इसका x2 y2। वही हम यहाँ पे लिखे हैं, बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में, यानी m अनुपात n के अनुपात में उसको विभक्त करता है, बांट देता है। तो अंतः बिंदु, देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस में उतना नहीं दिया है, लेकिन इसमें ये होता है, देखिए अंदर में विभक्त किया है, कभी होता है बाहर में। दो कंडीशन है, अंतः विभक्त और बाह्य विभक्त। हम दोनों का फॉर्मूला आपको बताएंगे। किसी रेखाखंड को अंदर में जब बांटेंगे, अंदर में दो भाग में बांटा है तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक, और जब बाहर में बांटेंगे तो उस बिंदु का जो है निर्देशांक क्या होगा। यहाँ जो बांट दिए ना, ये ए बी को जो बांटे हैं m अनुपात n में, तो जो बांटने वाला बिंदु है इसका निर्देशांक है ना। तो यहाँ पे देख लिए, वही लिखे हैं बिंदुओं x1 y1, बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 है ना। इसका निर्देशांक x2 y2 है। को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात कितना, m अनुपात n के अनुपात में बांट रहा है। तो बांटने वाला अंतः विभक्त हुआ तो इसका निर्देशांक वही लिखे हैं। पहला फार्मूला, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देश। पहला क्या है, m है, फिर x, इसका x2 ले लिए हैं, m x2 प्लस ये n x1। इसका लेंगे, यदि इधर का लेंगे तो ये पहला, और इधर का लेंगे तो ये पहला। फिर जब पहला निर्देशांक x निकलाएंगे तब y का लेंगे तो ये लेंगे तो ये, और ये लेंगे तो ये, और बटे m प्लस n जो अनुपात रहेगा उसको जोड़ के भाग दे देना है। वही है m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, कोमा है बीच में, और m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस 1। देखिए इसको यदि हम ऐसे लिख देते हैं, दोनों में m से भाग दे देते हैं, m x2 प्लस n x1 बाई n, ठीक ना, m प्लस n बटे n, m y2 प्लस n y1 बटे n, m प्लस n बटे n। दोनों में n से भाग दिए हैं, दोनों में n से भाग देने पर अभी यहाँ पे क्या है, देखिए हम कुछ लिखना चाहते हैं, अलग अलग कर देंगे। m x2 बटे n प्लस n x1 बटे n। उसी तरह यहाँ पे अलग करेंगे, m बटे n प्लस n बटे n, कोमा m y2 बटे n प्लस n y1 बटे n, और नीचे कितना है m बटे n प्लस n बटे n। अब देखिए टोटल में हम n से डिवाइड किए हैं, तो ये आपका n कट जाएगा, n कट जाएगा, n कट के 1 हुआ, n कट के 1 हुआ। यहाँ पे आपका m बटे n आ रहा है,
यहाँ भी m/n, यहाँ भी m/n, m/n के लिए कुछ मान लेते हैं, ठीक ना। लेमडा मानते हैं इसको। लेमडा कितना हो गया, x2 प्लस लेमडा x2 प्लस x1 बटे लेमडा प्लस 1 और लेमडा y2 प्लस y1 बटे लेमडा प्लस 1। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ लेमडा बराबर वो ये है ना, ये सिंबल ले लिए इसका ये हो गया m/n। लेमडा बराबर कितना हो गया, m/n। इस तरह से आपको उतना नहीं, आपको ये दिमाग में रखना है, अंतर्विभक्त करने वाले बिंदु का निर्देशांक, बस इतना ही रखना है। जब दो रेखाखंड को कोई बिंदु किसी अनुपात में डिवाइडेड करे, किसी अनुपात में बांटे, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, प्लस x2 प्लस n प्लस x1 m/m प्लस n my2 n y1 बटे m प्लस n। इस तरह से एक पॉइंट हो गया, फॉर्मूला हो गया। चलिए अब नेक्स्ट जो है एक फॉर्मूला है, ये कह रहा है यदि दो बिंदु दिया हुआ है ए और बी, इसका x1 y1, इसका x2 y2 दिया हुआ है निर्देशांक। इसको कह रहा है जोड़ने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक। उसमें अनुपात था, इसमें अनुपात नहीं है। दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड है, ए और बी दो बिंदु है, इसको मिलाने एक रेखा हुआ, जो इसको हम बीच में इसका ठीक सेंटर में जो एक बिंदु होगा, इसका निर्देशांक पूछा जाएगा। इसमें कोई अनुपात नहीं है, तब क्या करेंगे, बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, इस तरह से करना है। इसका x1 प्लस x2 बाई 2 है ना, x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2। इसका x निर्देशांक जोड़ देंगे दोनों का, इधर y निर्देशांक जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, इधर भी 2 से भाग, इधर से भी 2 से भाग। ये आ जाएगा आपका x का मान, ये y का मान। इस तरह मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। ये आपका हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को यदि कोई अनुपात में डिवाइडेड ना करे, ऐसे सिंपल हो, तो इसका मध्य बिंदु जो सेंटर होगा, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। दोनों को जोड़ के ऐसे 2 से भाग दे देंगे, इधर x1 x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपका हो गया। देखिए नेक्स्ट जो है एक त्रिभुज से संबंधित है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लीजिए ए बी सी, इसका है x1 y1 x2 y2 और इसका हो गया x3 y3। तीन बिंदु दिया हुआ है, ए बी सी से एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका मान दिया हुआ x1 y1 पहला का, दूसरा है x2 y2, तीसरा x3 y3। जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का बहुत ही इजी तरीका है, आपको सिर्फ गुना भाग करना है और कुछ नहीं करना है। एक बार आप फॉर्मूला कंसेप्ट, एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज के तीन शीर्ष का मान दिया हुआ है x1 y1 a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। इससे जो त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं। सबका है x, पहला सबका देखिए यहाँ पे त्रिभुज, देखिए यहाँ पे वही लिखे, यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। देखिए यदि हम 1/2 x1 ले रहे हैं, यहाँ x1 लेंगे तो ब्रैकेट में y2 माइनस y3। यदि इसका लेंगे तो ये दोनों का अंतर होगा, यदि इसका लेंगे इसका और इसका अंतर होगा, y निर्देशांक का। यदि इसका लेंगे तो ये दोनों का अंतर होगा, यही समझना है। x1 है तो कितना y2 माइनस y3 प्लस x2 है, ये लिए हैं तो ये क्या y3 माइनस y1 हो जाएगा। फिर इस तरह से हम x3 लिए हैं तो y1 माइनस y2, इस तरह से हो गया। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो गया 1/2 x1, x निर्देशांक लेंगे और दोनों का जो शेष बचेगा इसका y निर्देशांक का अंतर करेंगे y2 माइनस y3। इसी तरह जब इसका x निर्देशांक ले लेंगे
तो दोनों का जो शेष बचेगा उसका y3 माइनस y1 करेंगे y निर्देशांक। फिर जब हम x3 लेंगे तो दोनों का जो बचेगा ये y1 माइनस y2 का अंतर करेंगे, y निर्देशांकों का अंतर करेंगे, है ना। ये कितना इजी फॉर्मूला है, 1/2 दे देना है फॉर्मूला में। उसके बाद पहला का यदि x निर्देशांक लेते हैं तो दूसरे का y, जिसका हम लोग x निर्देशांक यहाँ रखेंगे तो रेस्ट जो 2 बचेगा उसका y निर्देशांक का अंतर करेंगे। जैसे हम यहाँ x1 लिए तो ये बचा y2 माइनस y3, x2 लिए तो y3 माइनस y1, जब ये ले लिए x3 लिए यहाँ पर तो y1 माइनस y2। क्षेत्रफल की माप में केवल संख्यात्मक माप लिया जाता है। जब इस तरह से निर्देशांक दिया रहेगा इसका हम लोग निकालेंगे तो जब अंत में आएगा, मान लीजिए 1290 आया तो वर्ग इकाई लिखेंगे इसका मान। इस तरह यदि समस्या को सॉल्व करते हैं वर्ग इकाई, है ना, यही कह रहा है। सिर्फ संख्यात्मक लेना है, कुछ और एक्स वाई नहीं लेना है उसमें। इस तरह से आपका एक फॉर्मूला हो गया। इससे और एक कंसेप्ट है कि यदि 3 बिंदु संरेख होंगे, यदि 3 बिंदु संरेख होंगे तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। देखिए एक जो एक कॉन्सेप्ट है या फार्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपका डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। आप यह पूछा गया होगा, पिछले प्रश्न पत्र को देखिएगा प्रीवियस ईयर्स का, तो आपको इस कॉन्सेप्ट पे और प्रश्न मिल ही जाएगा। तो आपको ये समझना है, क्षेत्रफल निकालने सीख गए थे त्रिभुज का। अब यदि दिया होगा 3 बिंदु दिया हुआ रहेगा, यदि बिंदु A x1 y1 B x2 y2 तथा C x3 y3 संरेख हो, एक रेख में हो, यदि कह रहा है यदि एक ही रेखा में होगा तो इनसे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि इससे त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। जब यदि एक रेखा में हो तो क्या उसका बनेगा क्षेत्रफल। त्रिभुज के लिए तो अलग अलग और संरेख होना चाहिए, एक रेख में नहीं होना चाहिए। तो इससे जो त्रिभुज बनेगा इसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम लोग यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी सीखे हैं निकालने के लिए। 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2। अभी हम लोग सीखे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला, तो वही लिखे हैं 1/2 x1 लिखें y2 माइनस y3, फिर जब x2 लिखते हैं तो y3 माइनस y1, फिर x3 जब लिखेंगे तो y1 माइनस y2। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। कह रहा है संरेख होगा तो इधर 0 लगा देना है। संरेखी यानी एक ही सिद्ध में होने का मतलब है वो त्रिभुज नहीं है तो नहीं है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तब हम लोग ऐसे करेंगे, 2 गुना 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसको उड़ा देंगे, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 गुना 2 इक्वल टू 0 है ना। यहाँ से आप कोना कोनी गुना करेंगे तो 0 गुना 2 इक्वल टू 0। ये जो क्या है, जो प्रतिबंध हुआ एक, यानी कंडीशन हो गया। 3 बिंदुओं A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 संरेख होंगे तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। संरेख कह रहा है यानी एक सिद्ध में कह रहा है, 3 बिंदु एक सिद्ध में, इनसे त्रिभुज जो बनेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से आपका जो है त्रिभुज का मान रख दिए। जब 2 को उधर भेजेंगे गुना 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। इसलिए इसका क्या x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। जो 3 बिंदुओं के संरेख होने का ये कंडीशन है। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का लगभग समाप्त हो गया है। एक जो बताए थे अभी अंतर विभक्त करने वाला, इसको अंतर विभक्त करता है ना, ये 2 बिंदु दिया हुआ था x1 y1 और x2 y2। अंतर विभक्त कहीं पर दे देगा बाह्य विभक्त। बाह्य विभक्त तो ऐसे आपका सिलेबस में नहीं है, तो सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ अंतर विभक्त है। बाह्य विभक्त कैसे कभी बीच में बता देंगे, जब समस्या लेके आएंगे ना उसमें बताएंगे तब आपको बता देंगे बाह्य विभक्त का। उसमें सिर्फ माइनस कर देना, जहाँ पे हम प्लस लिखे हैं ना उसमें फॉर्मूला में सिर्फ माइनस कर देना है। इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अधिकांश जो कॉन्सेप्ट है समाप्त। अब सिर्फ प्रश्न लेके आएंगे हम।
एक बार में पूरा ख़त्म कर दिए। अब प्रश्न लेके आएंगे और इसका आनंद लीजिएगा।